आ रहे हैं फ्रेम में। देख तो ये गाना में सुर नहीं लग रहा है। आज जैमिंग पे जमघट लगने वाली है एक स्पेशल गेस्ट के साथ, जिसका इंट्रो मेरे साथी निरपेंद्र जी देंगे। क्या पूछ रहे थे? एक तो हम हारमोनियम ही बजा रहे हैं कई वर्षों के बाद। बेटा हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम्हारे साथ अगर हम सुर मिलाएंगे तो सुर महिषासुर हो जाएगा। हम इस भरोसे लिखे हैं कि इस देश में जो जिसका करियर बर्बाद कर रहा है वो कम से कम पढ़ता तो नहीं होगा। वो नेंडरथल था, जबड़ा पर चल के आया था, पंजा पर चल के आया था। उसको सर ने 3.5 लाख दे के वो सीक्वेंस बनाया। नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला दुमकास, उनगर नथिया बरामद भइल हमका रंगीला जिला छपरा। तो युवा के युवकों, आज जैमिंग पे जमघट लगने वाली है एक स्पेशल गेस्ट के साथ, जिसका इंट्रो मेरे साथी निरपेंद्र जी देंगे। तो भैया देखिए, इलाहाबाद के लड़कों की जान और पटना के लड़कों की शान। बिहार से भैया, हमारे साथ दुमका से, झारखंड से, कहता हूं पूरे पूर्वोत्तर भारत से, पूरे भारत की शान नीलोत्पल मृणाल जी हैं। और आज इनसे बात भी होगी, गाना भी सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका सिकंदर हारा कैसे, इनसे समझेंगे कि इनको रील बनाने वाले लड़कों से कौन सी टेंशन है, और बहुत सारी बातें होंगी। भैया युवा पे युवाओं की तरफ से स्वागत है आपका। तुम जो मेरे पता को लेकर कंफ्यूज हुए SIR के रिपोर्ट के बाद तुमको लगा कि कहाँ इसका नाम है, कहाँ कट गया होगा, इसीलिए आप सब बता दिए। देखिए बहुत सचेत आदमी है। क्या पूछ रहे थे? एक तो हम हारमोनियम ही बजा रहे हैं कई वर्षों के बाद, और जब भी हम हारमोनियम पकड़ते हैं तो अपने पहले गुरुजी की याद आती है, जिन्होंने कहा था बेटा बिना 16 हारमोनियम तोड़े हारमोनियम सीख नहीं सकते हो। और मेरा 15 हो चुका है। 16वां ये है। आज संगीत साथ लिया जाएगा। और जब हम बजाते थे हारमोनियम तो वो ले लेते थे हारमोनियम, हम गाते थे। अब दोनों मैच ना करे तो वही कहते थे कि बेटा हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम्हारे साथ अगर हम सुर मिलाएंगे तो सुर महिषासुर हो जाएगा, और हमसे सुर की देवी इस तरह से रूठ जाएगी कि अगर तुमको इसके संगत में संगीत बजाना था तो हम तुमको बेकार ही ज्ञान दिए। वहां से चल के तुम लोग आज हमको यहाँ फंसाए हो, लेकिन तुम लोग के साथ जैमिंग करके इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमको उम्मीद है तुम लोग मेरे आसपास के ही महिषासुर हो गए। बहुत दूर वाले हैं। गाओ गाएंगे हम। पता है आज सुबह से गाना मेरे दिमाग में चला, इन सबको पका चुके हैं। आपके जगह से ओरिजिनेट होता वो गाना है, तो मैथिल सॉन्ग, लेकिन भोजपुरी में भी उसका वर्जन है। अच्छा मैथिली गा रहे हो? गाओ। मैथिली नहीं है, भोजपुरी का कि दुमका में झुमका है बबलू। यही वाला? हाँ। दुमका में झुमका है रे बबलू, कानपुर काशी में कनबाली। हम पुछलियन के चुरगन अहाँ के होठ के लाली, उनकर नदिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से, उनकर नदिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से, उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला दुमकास, उनकर नथिया बरामद भइल हमका रंगीला जिला छपरा। नन्ना ने नन्ना हम यहाँ आपकी किताब रखे हैं विश्व गुरु, और एक आपका गाना है विश्व गुरु, ताली बजवा दिए सब। काहे मेरे करियर के साथ खेल रहा है? 5-7 मिनट हम हारमोनियम से खेल रहे हैं, इसका सजा मेरे करियर से खेलने। करियर का नहीं, देखिए वो गाना बोल नहीं पा रहे हैं बाबू, इसलिए ने लिखे हैं। तुम जो कह रहे हो उनको बोलने अगर हम बोल ही देते तो 500 पेज हम काहे बर्बाद करते।
बर्बाद नहीं हम इस भरोसे लिखे हैं कि इस देश में जो जिसका करियर बर्बाद कर रहा है वो कम से कम पढ़ता तो नहीं होगा, इस सुरक्षा के लिहाज से हम लिखे हैं। लेकिन हैं? भैया हो जाओ धुलाई तो मतलब विश्व गुरु हाथ को काम देख तो ये गाना में सुर नहीं लग रहा है। वो डर जा रहा है। विश्व गुरु हाथ को काम दो, विश्व गुरु हाथ को काम दो। आज रात भी 8 बजेगा, आहा, आज रात भी 8 बजेगा, युवाओं को पैगाम दो, विश्व गुरु हाथ को काम दो, विश्व गुरु हाथ को काम दो। यहाँ पर ट्रम्प की बात हो रही है। अच्छा, एक सवाल था भैया, हमको लगा कि आपसे कोई पूछा तो नहीं होगा ये सवाल, क्योंकि उस क्षेत्र से आते हैं। तो छठ का कितना महत्व है आपके जीवन में? अरे ये सवाल से परे बात है। एक ऐसा पूजन, एक ऐसा पर्व जो तुमको सांस्कृतिक रूप से सींचता है, आध्यात्मिक रूप से संबल देता है और मानसिक रूप से तुमको मजबूत बनाता है, पर्यावरणीय चेतना से परिपूर्ण करता है, एक समाज के तौर पे तुमको सामाजिक बनाता है, क्योंकि तुम होली, दशहरा, दिवाली अपने घर पे मना सकते हो, छठ तुम अपने घर पे नहीं मना सकते, उसके लिए तुमको समाज चाहिए। इसलिए होली दशहरा में हम अपने घर जाते हैं, लेकिन छठ में हम अपने गांव जाते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। छठ में कोई व्यक्ति घर नहीं उतरता है, गांव उतरता है। क्योंकि हम देखें आपके भी छठ से काफी लगाव है। ये लिबर्टी लेकर कह रहे भाभी जी भी छठ करती हैं, तो वो आपका पर्सनल वो है। और आपने एक गीत भी अभी कुछ दिन मतलब पिछले छठ के आसपास जो रिलीज किया था। बाकी देखिए भैया, कहना ना पड़े उसके आगे वाली चीज तो कि सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया कृपा तुहार। हे घरे घरे करी जोर, धर के नाए को आखिलोर, कि सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया कृपा तोहार। छूटे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया कृपा तोहार। ए छठी मैया जिया तो मरता, छूटे नहीं छठी के बारत, छूटे नहीं छठी के बारत। की कोसिया पूजाए हर साल, छठी मैया कृपा तोहार। सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया कृपा तोहार। देखिए, हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन हम आपको खाली वो लाइन बताएंगे भैया, उसके बाद वो गीत आपको उठा लेना और वो पूरा गाना, उनमें कोताही उताही नहीं चलेगी उसमें। और वो है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। आपके लिए कहा गया था ना उस मंच पे कि हम भी कुछ ऐसे ही थे जब आए थे इस वीराने में। अड़ के लड़ना, अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे। इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। कोई बलिया देवरिया, कोई
आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। बाबूजी चिंता न करी है, कोई ये कह कर आया है। कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़कर आया है। वाह वाह वाह। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है। जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, एक भी सपना ना टूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। तब कोई यार मिल जाए तो, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के रोना ना छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। भैया एक गीत है आपका जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आप गुनगुना रहे थे। ये किसका पसंद का भी कर रहे थे? सब देखिए, हमको तो आपका सब पसंद है, लेकिन वो गीत हमको बहुत पसंद है। दुगो तीन बहान दूगो तीगो ये हमारा पर्सनल वाला बा। काहे कि अभी कहाँ घर कहाँ है? आजमगढ़। अच्छा आजमगढ़। तब तो कर पसंदे के मुख्यमंत्री हमने की यहाँ रही तभी कुछ भी पसंद का नहीं हो पा रहा है, दूसरे के पसंद का बात चल रहा है। तो हम तुमसे पूछे किसके पसंद का गवा लिया? यही गवा लिया गया है नीतीश कुमार से ना हमारे यहाँ। अपने पसंद का गा ही नहीं पा रहा है बिहार। क्या तरह की चल रहा है सिकंदर हार गया। कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान। चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान। तन में लोहा मन इस्पाती, चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा। अब तेवर का तलवार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। यार गया दिलदार गया और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक सवाल है भैया, इसी से हम पसंद अपनी सुन लिए। देखो बजा बजा के सवाल कर रहा है। चलो भाई, हर तरह के फॉर्मेट को झेल ले रहे हैं। ये सवाल है कि जैसा आपने कहा कि जो लिखते हैं तो जो कह नहीं पा रहे हैं वो लिखते हैं, इस सही में भी है। कि जब ये पढ़ते हैं, डार्क हॉर्स पढ़े हम पहली बार, हमको लगा कि कहीं कुछ अपने अंश तो रहा अपने जीवन का कुछ इसमें 2 मर्डर है। इस पढ़ना शुरू किया है अभी, पूरा नहीं पढ़ा। लेखक से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो बहुत तरह का बात है, चोरी है, डकैती है, इसमें नहीं, वो तो बहुत जगह गौ बहुत तस्करी है, बांग्लादेश ले जा रहा है एक आदमी इसमें गाय।
बांग्लादेश से दूसरा उसको पकड़ रहा है, सब हम ही करेंगे। देख इस हम देखे हम उठाए भी कौन से गिर गया सर। हाँ। ये कह रहा है कि नहीं इनका नहीं है, उसको बचाओ, 47 तक खड़ा रखना है, दो गिराओ मत। वो खड़ा रहेगा। विश्व हम उठाए कौन सा था, हम डार्क हॉर्स पढ़े थे, उठाए थे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बाकी अभी इसको हम पढ़ना शुरू हर कर रहे हैं। विद्यार्थी की कहानी है, उसमें हम भी हैं, तुम भी हैं। अब तो कोचिंग वाले का विज्ञापन जाके देखो, अब तो कोचिंग का विज्ञापन इतना इनोवेटिव हो गया है। एक कोचिंग का विज्ञापन देखे, अभी परसों मुखर्जी नगर में गए थे, उसमें लिखा था आपका नहीं हुआ मत घबराइए, अभी छोटा भाई है ना, उसको ही भेजिए। उसको भेजिए, उसको चूसेंगे। उसका एडमिशन कराइए, आपका तो कट गया, उसका मेमो काटना है। इतना जहाँ कोचिंग ही इतना रचनात्मक हो, उसका परिणाम कितना रचनात्मक होगा। उसी परिणाम का कहानी है डार्क हॉर्स, उसी दुनिया का, समझ गए। और हमारा कोशिश एक छोटा भाई को किसी तरह से बैरियर लगा के रोके, रोक लेते हैं। इसी के लिए हम डार्क हॉर्स लिखे कि हम पंचायत सीमा पर ही खड़े होकर किताब तुमको पकड़ा दें, कि अपने पंचायत के परिसीमन से बाहर जाते ही तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा SIR में ताबीज बेच रहा है वहाँ खरजी नगर में। यही है। हम आपको कुछ बनाए न बनाए, आदमी बना देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? एडमिशन लेने गोरिल्ला गया था, पहली बार जो रिसेप्शन में मनमोहिनी ने जिसका काउंसलिंग किया था वो चंपाजी था। करना हो गया था। वो नेंडरथल था, वो जबड़ा पर चल के आया था, पंजा पर चल के आया था, उसको सर ने 3.5 लाख दे के होमोसेपियंस बनाया। ये हुआ। तो ये है, आदमी जरूर बनाते हैं, आदमी तो बनाते, लेकिन कोचिंग वाला गलत नहीं करता है, वो आदमी बनाता है। क्योंकि जब आप 21 वर्ष में जाते हैं एडमिशन लेने, तब आप लड़का होते हैं। आदमी बना के जब आप 38 वर्ष में वापस होते हैं मुखर्जी नगर से, तब आप एक आदमी हो गए होते हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं, वो लॉजिकली वो लोग सही है। आप उसको कोर्ट में कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोर्ट में कहेगा सर देखिए लड़का आया था सर, अब क्या इसके आदमी होने में कोई शंका है सर? भाई पहले का फोटो दिखाओ जी, अरे यार ये तो सच में लड़का था पहले, अब देखिए सर आदमी हो गया, चलिए हो गया। आपने अपना काम, तो इतना सस्ता में आदमी भगवान नहीं बना रहा है जितना कोचिंग बना रहा है। 3-3.5 लाख में आदमी बन जाएंगे आप, समझ रहे हो? एक वो लास्ट, किताब मत पढ़िए, हमारा नोट्स ही काफी है। और नोट्स भी करा है। कुछ दिन में बोलेगा कि आप केवल घंटी बजा दीजिए हमारे चैनल का, यही काफी है। लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए, रिजल्ट पाइए। ठको महाकाल की कसम। हाँ यही है। तो अभी जो है यही सब होगा। अब आ गया है फाउंडेशन कोर्स। हाँ अरे बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसमें क्या है कि 12वीं के बच्चे को ही कह रहा है कि एडमिशन ले लो, वो कह रहा बच्चा से आदमी बनाएंगे, 5वीं से ही ले रहा है। कुछ दिन में ऐसा आएगा कोचिंग वाला नर्स को पिस्टल सटाएगा, कहेगा ईश्वर ने जो बच्चा दिया है उसे मुझे दे दो नर्स, क्या है इसको मैं IAS बना के सीधे डिलीवरी दूंगा। माँ बाप से पता लिखवा लेगा, माँ कह रही एक बार सीना से लगाने दीजिए बचवा को। नहीं, आपके भाग्य में IAS लिखा है माता जी, सीधे कलेक्टर को सीने से लगाइएगा, पता लिख दीजिए वहीं डिलीवर करेंगे बना के। हाय रे मेरा अर्जुन, सीधे उसको कुरुक्षेत्र में डिलीवरी देगा श्री कृष्ण के रथ पर। वहीं से ले गया कोचिंग वाला, पिंजड़ा लेके आएगा छोटा सा, उसमें बच्चा ले जाएगा, इस तरह से जैसे नंद बाबा ले जा रहे थे रात को श्री कृष्ण को निकाल के, वैसा भी कोचिंग वाला करेगा। पता चला हॉस्पिटल से टाई अप हो गया है कोचिंग का, आने दो कॉर्पोरेट को। पहले बच्चा गायब होता था ना, किडनी गायब होता था, बच्चा गायब होने लगा, कहाँ गया? पता चला को कोचिंग IAS बनाने ले गया है। हमारा बच्चा कौन ले गया, कौन ले गया? अरे मैडम ले गया, 45 मिलियन सब्सक्राइबर है उसका। अच्छा सही जगह गया। हाँ ऐसा होगा, निकलेगा 80 वाले में जाता, ज्यादा बढ़िया रहता। ऐसा होगा, नर्स ही सेट हो जाएगी कोचिंग से। ठीक है बाबू, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हो गए, हम लोग अपने पांव से आए कोचिंग। कम से कम अपनी बर्बादी के लिए खुद तो जिम्मेदार हो, उसमें तुम्हारे माथे पर तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदारी का भी कलंक नहीं रहेगा। किसको दोष देंगे? तो कह रहा है कि अब तो देश वीराना लगता है, तो इसीलिए जो है कि अब तो लगता है खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे, तुम क्या लूटोगे बाबू मस्ती जो लूटते थे।
कि बड़ा गजबे था ताना बाना, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था हम लोग का बचपन, सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, और थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, अब तो लगता है देश वीराना, देश वीराना। इस कदर काबिल बनाया जा रहा है, सर के द्वारा रील बनाया जा रहा है। रिसेंट वाला है अभी। इन्हीं रील बना ले, वो है तो कुछ दिक्कत हम देख रहे हैं, वायरल भले अब रीलें बेटा मेरा आया था कि शेर बन जा, कौआ भालू चिल बनाया जा रहा है, सर के द्वारा रील बनाया जा रहा है। रील बनाने से दिक्कत विक्कत क्या है? ये बार-बार पूछने के आप उससे भी खतरनाक लाइन आ गया है, ये थोड़ा डार्क ह्यूमर है। रिजल्ट अब पैदा नहीं होगा रे यारो, कोचिंग में आईपीएल बनाया जा रहा है, नोट्स को आईपीएल बनाया जा रहा है, इस कदर काबिल बनाया जा रहा है। डार्क ह्यूमर दे दिए ना? अरे साथ दे दिए। सही है। डार्क ह्यूमर का मतलब पॉडकास्ट में आप लोग सुनिएगा जो बजर बट्टू के है, कि मजाक को ह्यूमर में कैसे बदला जाए, उसकी मैंने कुछ विधि बताई है। डार्क ह्यूमर का तो और देखिए अब लास्ट हमको रील बनाने वाला सुनना है, अब 4 बार बोल उसका हम पैसा लेते हैं, उसको हम नहीं सुना है। मेरे भी धंधा का कुछ वसूल है, ये सब तुम मत करो। डाल दिए, लेकिन देखिए अब कैमरा बंद होने के बाद नहीं बाद में सुनना। कैमरा बंद होने के बाद आपके लिए अब इस पे पैसा वैसा लगेगा। हाँ। देखिए हम पूरा आपके लिए जैमिंग का माहौल बनाए। अनु जैमिंग से अब तुम्हें वो सुनाओ, कौन गाना सुना रहा था, सुनाओ कौन गा रहे थे? हम गाते गा हो? दिए हुए तुम ना, हम इतना बढ़िया नहीं हुए। अब तुम जान रहे तुम नहीं गाते, इसलिए हम हारमोनियम लेकर बैठे। पहले ही था ना कि बेसुरा बेसुरा, और आप हमसे कह रही है तो हम कहा बहुत कोसों दूर हैं। नहीं ठीक है, तो जैमिंग वैमिंग का माहौल हमारा सेट हुआ थोड़ा। हमने मतलब तुम लोग में से कोई गाने नहीं जान रहे हो? नहीं, हाउ थोड़ा बहुत जानता है, देखिए लेकिन कताई कर रहा गुनगुनाने है, वाला गुनगुनाने वाला। मतलब तुम लोग के बीच में सम्राट चौधरी हम ही, कोई कुछ नहीं जान रहा है तो ठीक है। बस हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और अनु मजा आया? बहुत ही ज्यादा मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जैसे ही बाहर आएगा हमारे दर्शकों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। जितनी डार्क बातें हुई, जितने गीत फरोश गाए गए और जितना गुनगुनाया गया, सब कुछ जितना ही था यहाँ हाँ पे। जितना ही, हम लोग एक्चुअली की में तरफ से जितना था, ही इतना तो इधर ही ठीक से है, था। हम लोग भी दर्शक ही थे, हमें भी ट्रीट लगा ये, और उम्मीद करेंगे कि फिर से हमारे पास दोबारा लौटे मृणाल। अब एक वादा कर दीजिए कि फिर से एक बार और आएंगे आप युवा के चैनल पर, बजर बट्टू के ऑफिस में। नहीं, बहुत बजर बट्टू के इन साथियों के साथ बैठ के बहुत दिनों के बाद हारमोनियम बजाया मैंने, और ये लोग जब नहीं जानते हैं तो शायद ये हारमोनियम हमको दे देगा ये सब, क्योंकि कला का सम्मान इसी में है कि भाई चीजें चलती रहे, बजती रहे, ऐसे रखा रहेगा तो इससे ज्ञान का नाश होता है। सही बात है। तो बहुत अच्छा रहा, अगली बार नया वाद्य यंत्र कुछ लाना, हाँ। उसको लेने आएंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।